18 सितंबर को देवेंद्र लोधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब 9 दिन बाद उसके बड़े भाई दशरथ लोधी का शव खेत में मिलने से हड़कंप मचा है। शनिवार को परिजन शव लेकर वमन्यपुरा गांव पहुंचे हैं। दामोह पटेरा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। सैकड़ों ग्रामीण भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दशरथ की हत्या मोती लोधी के बेटे गणपत मोहित उमेश ने की है। साथ ही आरोप लगाया है कि पुलिस ने पहली वारदात में सख्ती से कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हुए हैं और दूसरी हत्या हुई है। गुस्साए परिजनों ने मांग की है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और पटेरा टीआई सरोज सिंह को निलंबित कर दिया जाए। आज दमोह पटेरा हाईवे जाम किया गया। सौरभ की क्या है पूरा मामला, क्यों प्रदर्शन हो रहा था? ग्राम शिकारपुरा थाना पटेरा में घटना हुई थी। उस पर थाना पटेरा में एफआईआर लिखबद्ध की गई थी। उसमें गोली मारकर हत्या पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कल इसी मृतक के भाई की छोटे भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर उन्हें मर्ग जांच कायम करके जांच में लिया गया है। आज पीएम कराया गया है। मृतक के परिजनों की ये मांग है कि चूँकि पूर्व में आरोपियों की संख्या अधिक थी, एफआईआर में कम लिखी गई है। एफआईआर चूँकि परिजनों द्वारा ये लेख की कराई गई थी, उसमें हस्ताक्षर भी है, फिर भी परिजनों का ये कहना है कि उसमें कुछ आरोपी छूट गए हैं। तो इनके माननीय न्यायालय में कल कथन कराए जाएंगे। कथन कराने के बाद जो भी नए तथ्य हैं, नए साक्ष्य हैं, उसके आधार पर अग्रिम गिरफ्तारी, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग ये थी कि थाना प्रभारी पटेरा द्वारा अपराध की कायमी में या उनके संग दुर्व्यवहार किया गया है, उसको भी जांच में लिया गया। प्राथमिक जांच एसपी सर के आदेश से ऑर्डर करके उसमें जांच की जाएगी। इन लोगों के कथन लिखे जाएंगे थाना प्रभारी द्वारा क्या दुर्व्यवहार किया गया है। दोनों साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई जो की जाती है आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर पर से और थाना प्रभारी के विरुद्ध जांच पर से, वो अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भाई साहब, ऐसा दौर चल रहा है दमोह में कि जब ऐसे कोई प्रदर्शन होते हैं तो प्रार्थी लोग जो है पुलिस से राइटिंग में रिटर्न में लेते हैं। आखिर क्या कारण है इसका कि क्या पुलिस पे जो है जिले वासियों का भरोसा नहीं रहा या फिर कुछ पुलिस अधिकारियों के कारण ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। परिजनों की जब मांग होती है, परिजन जब पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो थाने पे और वरिष्ठ कार्यालयों में आवेदन भी देते हैं। वहाँ भी हम प्राप्ति देते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ थाने पर शव रखकर वो जायज़ नहीं था कि उनसे हम ये कहें कि ऑफिस में आके हमसे प्राप्ति लो। इस तरह के उनको प्राप्ति दी गई, उनको कमिटमेंट किया गया कि उनके जो भी मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। ये चूँकि प्रक्रियागत है और पीड़ित परिवार के साथ दुख सांत्वना की भी प्रक्रिया इसमें पूरी होती है। ये आमतौर पर हमने देखा है रिसीविंग में तो प्राप्ति की दी जाती है, लेकिन इस बार तो शर्तें ही खुलने लगी अब तो दमोह जिले में, तभी लोग हंगामा शांत करते हैं। आवेदन में जो लेख किया गया है, आवेदन का जो तथ्य है कि इनमें जांच की जाए, अग्रिम जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं, उसी का ही उसमें हवाला देते हुए चीज़ें लिख करके एक प्राप्ति दी गई है और प्राप्ति पर से जो भी उनकी कथन पर से जो नवीन साक्ष्य आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे।